ज़ोहर की नमाज के बाद इन्ना आतईना कल कौसर 700 करोड़ रुपए का वजीफा है। 1 घंटे बाद अपनी आंखों से मौजज़ा देख लेना। एक शख्स आपके घर पैसों का बैग देकर चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ज़ोहर की नमाज पढ़ लो। नमाज के फौरन बाद ये वजीफा लाजमी कर लें। मेरी बहनें और मेरे भाई, आज की वीडियो हर हाल में देखनी है और हर हाल में आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, लेकिन कीजिएगा जरूर। माली परेशानी खत्म नहीं हो रही, इंशाअल्लाह आज अल्लाह ने चाहा तो जरूर होगी। आज अल्लाह पाक ने चाहा तो तमाम मुश्किलात जरूर हल होंगी। ये वजीफा पढ़ते ही मौजज़ात देखिएगा। बड़ा ही पावरफुल वजीफा लेकर आप लोगों को बतलाने के लिए आया हूँ। जो अपनी माली परेशानियों को अर्जेंट तौर पर, फौरी तौर पर इसी वक्त खत्म करना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। और जिस तरतीब से यह अमल बताया जाएगा, जिंदगी में एक दिन सिर्फ एक मरतबा ज़ोहर के बाद ये वजीफा 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा। 1 मिनट में अपनी जिंदगी को जो मेरे भाई बहन फौरी तौर पर बदलना चाहते हैं, लाजमी इस वीडियो को देख लीजिए। इंशाअल्लाह कभी शिकायत नहीं करेंगे, कभी मुंह पर शिकवा नहीं होगा कि पैसा नहीं है, कभी किसी को नहीं कहेंगे। अगर आज दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज अगर लोगों की बातें सुन रहे हो, गालियां सुन रहे हो, लोग कहते हैं जा चला जा, आज ये हालत है आपकी कि आपकी माली परेशानी की वजह से जहां से आप गुजरते हैं कोई आपको देखकर गली मोहल्ला बदल ले तो समझ लें कि आप आज ये वजीफा पढ़ लें। इंशाअल्लाह कल वो खुद आपके पास आएंगे पैसा मांगने। इतनी दौलत आपके पास आएगी, इतना पैसा आएगा, लोगों को बुला बुला कर बांटोगे। इंशाअल्लाह ऐसा मुजर्रब वजीफा आपको दूंगा। सारी जिंदगी दुआ दोगे, सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। इंशाअल्लाह बड़ा ही पावरफुल वजीफा है, बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा वजीफा है। नमाज ज़ोहर आप लोग अदा कर लें, मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें, मेरी बहनें घर में अदा करती हैं। तो नमाज जैसे ही खत्म हो, अगर मेरे भाई मस्जिद के अलावा अगर घर में भी नमाज पढ़ते हैं, वैसे नहीं पढ़नी चाहिए, मजबूरी के तहत अगर घर में पढ़ लेते हैं तो भी आप वजीफा पढ़ सकते हैं। ज़ोहर के बाद चाहें तो उसी वक्त पढ़ लें, चाहें तो कभी देर बाद पढ़ लें, लेकिन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि परेशानी का हल अगर चाहते हो फौरी तौर पर आपकी माली परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात खत्म होंगी, फौरी तौर पर मौजज़ात देखेंगे, फौरी तौर पर आपको पैसा मिलेगा। गैबी दौलत अगर चाहते हो आपको फ्री तौर पर कहीं से गैबी दौलत का बंदोबस्त हो जाए तो ये चंद मिनट का वजीफा है, ये एक बार आजमा कर देखें। सूरत कौसर का वजीफा है, ये सबसे छोटी सूरत है, ये 3 आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरत का वजीफा, ये खास अमल हमारे एक भाई ने किया और उन्होंने ये वजीफा हमें सदका जारिया की नीयत से बताया कि ये खास अमल करके उनका एक बड़ा माली मसला हल हो गया। कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा, कोई भी बड़ी परेशानी, कोई भी बड़ी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, तो वो सूरत कौसर का खास वजीफा सिर्फ 3 दिन कर ले। इंशाअल्लाह दिन रात अमल करने से उनकी जो भी परेशानी होगी वो हल हो जाएगी। हमारे उन भाई ने ये बताया कि कपड़े का कारोबार हमने शुरू किया था, लेकिन शुरू में मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे थे और मैंने इतना पैसा लगाया हुआ था, इस हिसाब से मुझे आमदनी नहीं मिल रही थी। सूरत कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफा, आपने ये वजीफा सिर्फ 3 दिन करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा करने से आपकी हर जायज हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। इस वजीफे को शुरू करने से पहले दरूद शरीफ लाजमी पढ़ लें। आपने वजीफा किस तरह करना है, आपने सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। ये सूरत कुरान पाक की 30 पारे में है। किसी भी दिन आप नमाज ज़ोहर के बाद अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आप 129 दफा सूरत कौसर को पढ़ लें। नमाज ज़ोहर पढ़कर इस वजीफे को करें और आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, उसको जहन में रख के आपने ये वजीफा करना है। वजीफा करते वक्त पूरा ध्यान आपका वजीफे पर होना चाहिए, दिल में कोई भी शक नहीं लेके आना, पूरा ध्यान वजीफे पर रख के आपने ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे को करने के बाद
آپ کی अल्लाह से मांगी हर दुआ कबूल होगी। इस वजीफे को पढ़ने की हर भाई बहन को इजाजत है। इसको पढ़ने की किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मोहतरम नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े उसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हरूफ है, लिहाजा इतना पढ़ने से 30 नेकियां मिली। गयास छोटी सी सूरत 108 हरूफ है, जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह पाक 10,800 नेकियां नामा अमाल में लिख देते हैं। और अगर इनको दिन में 33 बार पढ़ा जाए तो कुल हरूफ की तादाद 33,564 बनती है। और फिर इन हरूफ पर नेकियां 35,640 बनती हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के जिक्र से। तो नाजरीन सोचें, कयामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत या जहन्नम का फैसला होना है। ये कितना बड़ा जखीरा है जो हम चलते फिरते उठते बैठते और हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी जबान तो खामोश होती है। इसको सूरत कौसर पढ़ने में लगा दे, कितना बड़ा नेकियों का जखीरा हम जमा कर सकते हैं। अगर आप रोजाना सुबह 33 बार सूरत कौसर को पढ़ने का मामूल बनाएंगे तो इससे आपको 10 नेकियों में जो फायदा मिलेगा, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भी जायज दुआ अल्लाह पाक से मांगी जाएगी वो पूरी होगी और कबूलियत का शर्फ हासिल होगा। आपकी जो भी सुबह के वक्त हाजत होगी वो अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे। आपकी कोई भी हाजत हो, 33 बार सूरह कौसर के पढ़ने को अपना मामूल बना दें। 10 दिन आप मुसलसल करते रहें, इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी। आप चाहें ये वजीफा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही तो आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोजगार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा तो आपके लिए भी ये वजीफा बेहतर है। आपके दुश्मन हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, मकसद हो, आप इस वजीफे के जरिए आप अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ 10 दिन इस वजीफे को करना है और इंशाअल्लाह इन्हीं 10 दिनों में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मेरा यकीन है कि जो शख्स भी अपने दिल में जो भी हाजत लेकर सूरह कौसर को रोजाना 33 बार पढ़ेगा और पढ़ने का मामूल बना देता है, फिर नमाजों की पाबंदी करता है, तो अल्लाह पाक उसकी जो भी हाजत हो वो 10 दिनों में जरूर पूरी फरमा देता है। दोस्तों, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप रोजाना सूरह कौसर को पढ़ने का मामूल बनाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से आपकी हर सुन्नत, हर एक सुन्नत में शिफा और बरकत है। जो शख्स सुन्नत के साथ चलेगा यकीनन दुनिया और आखिरत उसके लिए राहत का सबब बनेगी। अपने अमाल पर तवज्जो दीजिए, हकूकुल इबाद लाजमी पूरे कीजिए और हकूकुल्लाह का भी ख्याल रखिए, क्योंकि अल्लाह कभी हकूक के तल्फ करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। कयामत के दिन अल्लाह अपने हकूक तो माफ फरमा देगा मगर हकूकुल इबाद यानी अल्लाह की मखलूक के हकूक जो आपने अदा नहीं किए होंगे उनको मुआफ नहीं फरमाएगा, उन पर आपको सजा दी जाएगी और आपकी नेकियों से इन हकूक को अदा किया जाएगा। ए अल्लाह, तू अपने बंदों पर रहम फरमा दे, हमारी रोजी कुशादा कर दे। ए अल्लाह, हमें फराख रोजी अता फरमा, इज्जत वाली रोजी अता फरमा। ए अल्लाह, बरकत वाली रोजी नसीब फरमा, आफियत और सहूलत वाली रोजी नसीब फरमा। ए अल्लाह, नमाजों के एहतमाम के साथ और अपने अहकाम की तामील के साथ हमें फराखी अता फरमा। ए अल्लाह, रिज़्क़ को कुशादगी अता फरमा, चैन सुकून की जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, हमें तवक्कल अता फरमा। ए अल्लाह, अपने फजल करम से अपनी अजमत का ध्यान अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी ज़ात आली का यकीन अता फरमा, अपनी सफ़ात आलिया का यकीन अता फरमा। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने भी दुआओं की दरख्वास्त की है, ए अल्लाह, उनके तमाम लोगों की दुनिया और आखिरत की तमाम ज़रूरतें हाजतें पूरी फरमा। ए अल्लाह, हमें इज्जत व सुरखरुई अता फरमा, ज़िल्लत व नकबत से, अफलास तंगदस्ती, मुसीबत व परेशानी से, आपस के झगड़े से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा, आपस में सच्ची मोहब्बत अता फरमा, जहन्नुम की आग से खलासी नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें महबूब नबी के तुफैल अपनी रहमतों और बरकतों के सदके जो कुछ मांगा वो अता फरमा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। और इसी के साथ तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि नमाज का एहतमाम लाजमी करे,
کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر